नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रितु जैन ब्लेसिंग ऑडियो टीम सियाटल वाशिंगटन से श्री वामसी करण जी द्वारा लिखी बुक कर्म चक्र के हिंदी ट्रांसलेशन ऑडियो की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज आपके समक्ष ऑडियो नंबर 5 प्रस्तुत कर रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने कर्म, उनके प्रकार और कर्मों के विभाजन को जाना और आज हम इस ऑडियो में जानेंगे कि कैसे हम सजग रहते हुए कर्म करें कि वो हमारे लिए दंड नहीं प्रशिक्षण बने। इसको भी यहाँ लेखक ने साधकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हुए बहुत सरल तरीके से प्रस्तुत किया है। यहाँ पर एक साधक जिनका नाम राम बहादुर राजू है, वो पूछते हैं, मास्टर, आपने कहा कि कर्म प्रशिक्षण है और हम खुशी से अपने कष्टों और आनंद को अपने साथ लेकर चलते हैं। मूलतः हमें जन्म क्यों लेना चाहिए? हमें स्वयं को कर्मों से क्यों जोड़ना चाहिए? यह प्रशिक्षण क्यों है? कृपया समझाएं। इसका उत्तर वामसी मास्टर बहुत सरल तरीके से देते हैं। सर्वोच्च चेतना यानी कि परमात्मा से मुक्त होने के बाद परमात्मा से हम अंश आत्मा में विभाजित होकर अंश आत्मा कारण जगत में बस जाता है और विभिन्न जन्मों के माध्यम से अनुभव प्राप्त करने और अंततः पूर्ण आत्मा बनने के लिए पृथ्वी तल पर आने के लिए एक आत्मा यानी कि जीवात्मा का निर्माण करता है। इस अनुक्रम में जीवात्मा सबसे पहले खनिज साम्राज्य, फिर पौधे साम्राज्य, उसके बाद पशु साम्राज्य और अंत में मानव साम्राज्य के माध्यम से अनुभव प्राप्त करती है। क्योंकि पशु साम्राज्य में कोई कर्म नहीं होते हैं, आत्मा बिना किसी संचित कर्म के एक शुद्ध आत्मा के रूप में मानव साम्राज्य में प्रवेश करती है। जैसे जैसे आत्मा बार बार जन्म लेती है, वह मैं और मेरा के अधिक भावना के कारण सांसारिक भ्रम या माया में फंस जाती है, स्वार्थी और हिंसक कार्य भी करती है और जीवन चक्र को दोहराती है। मृत्यु के बाद भौतिक शरीर को छोड़कर जीवात्मा कुछ समय के लिए आराम करने के लिए सूक्ष्म शरीर के साथ उच्च लोगों की यात्रा करती है। कुछ समय सूक्ष्म लोकों में आराम लेकर यह अपनी विचार शक्ति की सहायता से कई चीजों की सृष्टि करते हुए अनेक भोग रचती है और वहां खुशी के साथ रहती है। उसे ही स्वर्ग कहा गया है। इस तरह कुछ समय बीतने के बाद जब सूक्ष्म आत्मा स्वर्गीय जीवन से ऊब जाती है, तो वह पृथ्वी पर वापस आने की इच्छा दिखाती है। क्योंकि स्वर्गलोक में सोचते ही सब कुछ सहजता से पूरा हो जाता है, तो बोर होना स्वाभाविक ही है। आत्माएं पृथ्वी लोक पर वापस आने का फैसला करके अन्य पसंदीदा आत्माओं के साथ कारण लोकों में जाती हैं, जहां पर पिछले जन्मों के कर्म ऋण से संबंधित लोग भी होते हैं। अब वहां वो उचित कार्य योजना बनाने के लिए कारण लोकों में संचित कर्मों की सूची देखते हैं। मास्टर की मदद से आत्मा उस कार्य योजना को इस बार के जन्म में खूब ज्ञान के साथ सावधानी पूर्वक संभल कर रहने का निर्णय करती है तथा उसके बराबर कर्मों के साथ पृथ्वी तल पर आती है। इसी कार्य योजना को अर्जित या प्रारब्ध कर्म कहते हैं। उदाहरण के लिए आइए हम इसे रामदास की कहानी के माध्यम से समझते हैं। रामदास का असली नाम कांचरला गोपन्ना था। राजा तनीषा ने उनकी अनुमति के बिना सार्वजनिक धन का उपयोग करके श्री राम के मंदिर का निर्माण करने के आरोप लगाते हुए रामदास को कैद कर लिया और दंडित किया। इस पर सीता देवी श्री राम से उन्हें बचाने के लिए कहती हैं। श्री राम मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं कि पिछले जन्म में उन्होंने एक तोते को पिंजरे में बंद कर दिया था।
और उसकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था, वह अब उस कर्म का फल पा रहा है। रामदास के जन्म से पहले कारण लोक के स्वामी उन्हें तोते की पीड़ा दिखाते हैं और उनसे उस पक्षी की स्वतंत्रता छीनने का कारण पूछते हैं। मास्टर ने सवाल किया, यदि आपके पास अपेक्षित ज्ञान होता तो आप ऐसा कार्य नहीं करते। आप स्वतंत्रता के मूल्य से अवगत नहीं हैं। आपको पृथ्वी के स्तर पर जन्म लेकर इसका अनुभव करने की आवश्यकता है। आप अनुभव प्राप्त करने के बाद वापस लौटें। अपने आप को कैद करना, उस ज्ञान के साथ आप एक विकसित आत्मा बन जाएंगे और भविष्य में किसी को भी इस तरह की परेशानी नहीं पहुंचाएंगे। इस प्रकार रामदास ने तदनुसार अपने जीवन की योजना बनाई, राजा तनीषा के साथ एक समझौता किया और पृथ्वी तल पर आ गए। इसे कहते हैं भाग्य। आत्मा की योजना का अनुभव करने के लिए भाग्य ब्रह्मा द्वारा नहीं बल्कि स्वयं द्वारा लिखा जाता है। लेकिन माँ के गर्भ से बाहर आते ही हम अपनी आत्मा की योजना भूल जाते हैं। ये अजीब ड्रामा है। रामदास की पीड़ा के लिए राजा तनीषा जिम्मेदार नहीं थे। वह नाटक में अपनी भूमिका निभा रहे थे। मुख्य कारण पिछले जन्म में पक्षी को पिंजरे में बंद करना था। उन्होंने पृथ्वी पर आकर आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करके खुद को शुद्ध करने का निर्णय लिया, जिससे एक उच्च आत्मा के रूप में विकसित हुए और अंततः श्री राम में विलीन हो गए। हमेशा याद रखें कि हमारा हर कष्ट मनुष्य और अन्य प्राणियों को हुए कष्ट का परिणाम है। हमें उस प्रकार दुख का अनुभव करने की आवश्यकता है जिस प्रकार हम अज्ञानतावश दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। हम उसी दुख का अनुभव करके और परिणामी ज्ञान को अपनी आत्मा में संग्रहित करके उच्च आत्माओं के रूप में विकसित होते हैं। पशु प्रवृत्ति के कारण हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। हम बदले में उनका अनुभव करके स्वयं को मुक्त करते हैं। बीमारियों और दुखों को सजा नहीं बल्कि प्रशिक्षण समझें। इस प्रशिक्षण से ही मनुष्य भगवान बन जाता है। इस प्रकार जो हम भोग रहे हैं उस हर कर्म में कुछ ना कुछ ज्ञान हमारे लिए छिपा होता है, जिसको पहचान कर हम अपना जीवन बिना किसी शिकायत से जी सकते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। आगे की जानकारी हम आगे के ऑडियो में करेंगे। आपका बहुमूल्य समय देकर मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।